चींटियों की संख्या जब तक आपके गार्डन में कम रहती है, थोड़ी मेहमानों जैसी रहती है, आती हैं और चली जाती हैं, तब तक उनका कोई भी नुकसान हमारे पौधों पर या हमारी किचन गार्डनिंग पर नहीं होता है। उस समय पर वो कहीं ना कहीं पॉलिनेटर का काम करती हैं, कुछ अच्छा काम पौधों के लिए करती हैं। लेकिन जैसे ही उनकी संख्या बढ़ने लग जाए, उनकी कॉलोनी बनने लग जाए आपके गार्डन में, या उनके मैं कहूँ नेस्ट बनने लग जाए, घर बनने लग जाए, तो समझ जाइए समस्या खड़ी होने वाली है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान किचन गार्डनिंग में होता है। ऑर्नामेंटल पौधों में भी उसका जो आपको असर है वो देखने को मिल जाएगा, खास तौर पर फ्लावरिंग प्लांट्स में। उन पौधों में एपिड्स का और मिली बग्स का अटैक सबसे ज्यादा होता है। उनमें तो चींटियां सबसे पहले जाकर अटैक करती हैं और जाकर अपना घर बनाती हैं, जैसे कि हिबिस्कस है, गुलाब है, या और जैसे पौधे हैं जो कि मिली बग्स की चपेट में सबसे जल्दी आते हैं। उन पौधों की जड़ों में चींटियां सबसे पहले अपना घर बना लेती हैं। जड़ों में जब चींटियां घर बनाती हैं तो जड़ पौधे की ग्रोथ तो रुकती ही है, साथ में ही आप समझ जाइए कि अब वो जो संख्या है मिली बग्स की, एपिड्स की, वो फास्ट तरीके से बढ़ने वाली है। मिली बग और एपिड्स से चींटियों को खाना मिलता है, जिसके कारण वो उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें ले जाना शुरू कर देती हैं। साथ में ही वो पौधे की जड़ों में घर बना लेती हैं, जहां पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। जैसे ही संख्या बढ़ने लग जाती है तो पौधे की जड़ों को समस्या होने लग जाती है, पौधे ग्रोथ रोक देते हैं। तो अगर आपके गार्डन में ये प्रॉब्लम है, अक्सर हो जाती है या चल रही है, तो कोई भी सिचुएशन हो उसके लिए दो मैं सॉल्यूशन आपको दूंगी, आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे अपना लीजिएगा। पहले सॉल्यूशन में हम चींटियों को भगाने का काम करेंगे और दूसरे में परमानेंटली उन्हें खत्म करने का। अगर तो आप किसी जगह से चींटियों को भगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है डेटॉल का, जो कि बनाना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपके पौधे की जड़ों में चींटियों ने घर बना लिया है, जब भी आप पानी डालते हैं चींटियां उभर कर ऊपर आ जाती हैं, और जैसे ही पानी सूखता है चींटियां वापस जाकर गमले में बैठ जाती हैं। या फिर आपको लगता है कि चींटियां अंडे उठाकर, कुछ सफेद सफेद उठाकर इधर उधर घूम रही हैं, तो समझ जाइए चींटियां बहुत ज्यादा हैं, उनकी संख्या को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया है। उसके लिए हम बोरिक एसिड का यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज्यादा काम आ सके। पहला तरीका तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। जैसे यहाँ बॉटल में मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, स्प्रे बॉटल में 1 लीटर पानी ले लें, और ये डेटॉल है। डेटॉल का हमें एक ढक्कन लेना है, 3 से 4 ml तक आप आराम से ज़रूर लें। और पानी ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से आप क्वांटिटी डेटॉल की ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें वो ले लेना है, मिक्स कर लेना है। अगर तो आप प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा साबुन भी आप मिला सकते हैं। उससे क्या होगा, साबुन काफ़ी देर तक पड़ा रहेगा और चींटियों को उसकी स्मेल आती रहेगी, जिसके कारण चींटियाँ ज़्यादा टाइम तक यहाँ वापस नहीं आएंगी। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो साबुन भी मिला सकते हैं। और कई एक जगह से अगर एक बार चींटियाँ भाग जाती हैं तो वापस नहीं आती हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर चींटियाँ कुछ घूम रही हैं, यहाँ पर मैं स्प्रे कर दूँगी। अगर यहाँ पर मिट्टी होती तो पानी जमा नहीं होता, वो मिट्टी में पानी सोख हो जाता और चींटियाँ स्मेल से भाग जाती। लेकिन अभी फ्लोर है तो पानी यहाँ टाइम तक रहेगा। तो दोस्तों 10 मिनट बाद देखिए यहाँ पर एक भी चींटी नहीं है। पानी हालांकि ज़्यादा हो गया था शायद, इसलिए पानी अभी तक यहाँ पर सूखा नहीं है, पानी पड़ा हुआ, लेकिन चींटी एक भी नहीं है। तो ये पहला तरीका है चींटियों को भगाने। दूसरे और ज़्यादा असरदार तरीके के लिए दोस्तों हम ले लेंगे बोरिक एसिड, और उसके साथ ही बोरोन भी इसको कई जगह मिल जाता है, तो बोरोन भी आप ले सकते हैं। चीनी लेंगे और लेंगे ब्रेड का टुकड़ा। तो ब्रेड का टुकड़ा जो लेंगे उसकी जगह आप रोटी का टुकड़ा भी ले सकते हैं। और साथ में लेंगे कोई कंटेनर, इस तरीके का ग्लास ले सकते हैं, डिस्पोजेबल, या जो कंटेनर लें जिसमें छेद आप कर सकें और लिड हो उसके ऊपर, यानी कवर करने का उसके ऊपर हो तो और भी अच्छा है। तो साइड में हम अपने ग्लास के या कंटेनर जो भी लें उसमें साइड में आप छेद कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से चींटियों को इसमें अंदर जाने में आसानी होगी और खाने में आसानी होगी। अब हम बनाएंगे सॉल्यूशन। उसके लिए हमें लेना है 100 ml तक पानी। आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा कर लीजिएगा। 100 ml पानी में फुल पूरा ऊपर तक, जिसको हम बोलते हैं, ऐसा 1 स्पून आपको चीनी का ले लेना है। पूरा फुल स्पून, अच्छा ऊपर तक फुल भरा हुआ, वो हम ले लेंगे चीनी का, और उसमें मिलाएंगे अब हम बोरिक एसिड।
चीनी घुल जाए और बोरिक एसिड घुल जाए, उसके लिए आप थोड़ा सा गर्म पानी भी ले सकते हैं बिल्कुल, जिससे ताकि वो घोलने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आधा चम्मच हम लेंगे इसमें बोरिक एसिड का, और आधे चम्मच से ज़्यादा ना लें, कम भले ही हो जाए, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आधा चम्मच हम मिला लेंगे। ये पाउडर थोड़ा बारीक होता है तो घुलने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से घुल जाए तभी आपको उसको यूज़ करना है। जो ब्रेड लें या रोटी के टुकड़े लें, उनको किसी बर्तन में डाल लें, जितना चाहें, जिस हिसाब से आप अलग अलग जगह रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से, थोड़ा चाहिए तो उस हिसाब से। तो अब इस सॉल्यूशन में इनको हम डिप कर देंगे ताकि ये इसमें अच्छे से सोक हो जाए। सोक हो जाने के बाद फिर हम इनको जो हमने छेद किए थे ग्लास में, उसमें डाल देंगे। तो ये वाला सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। वो खाती हैं चींटियाँ, और खाने के साथ साथ ब्रेड के जो पीस हैं वो अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाती हैं, जिसके कारण वो बच्चे भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर परमानेंटली आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीका है। 2 से 3 महीने फिर चींटियाँ नहीं आएंगी या गमलों में जाकर घर नहीं बनाएंगी। तो अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से ऊपर से कवर कर दूंगी। जो ग्लास हमने लिया है डिस्पोजेबल, उसको हम ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ऊपर से कोई इंसेक्ट उसके अंदर ना जा सके। जैसे गुड इंसेक्ट्स जो होते हैं, बटरफ्लाई वगैरह, वो इसके अंदर ना जा सके। नीचे जो छेद हमने किए हैं उनमें से चली जाएंगी चींटियाँ, खाएंगी और लेकर भी जाएंगी। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर रखते ही चींटियाँ आना शुरू हो गई हैं। अब ये खाएंगी और लेकर जाएंगी। दोनों ही तरीके अलग अलग हैं, दोनों का रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। डेटॉल वाला जो तरीका है वो चींटियों को भगाने का ही काम करेगा। चींटियां वापस आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 से 4 दिन में फिर से चींटियां आ जाएंगी। लेकिन अगर उनको आपको एक जगह से हटाना है, फिर चींटियां वापस नहीं आती हैं जब वो एक जगह से साफ हो जाती हैं। और इसका इस्तेमाल आप पौधों पर भी अगर स्प्रे कर देते हैं, कहीं मिली बग्स हैं, एपिड्स हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल उस पर भी कर देते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट आपके पौधों पर भी नहीं होगा। अगर आप परमानेंटली चींटियों को भगाना चाहते हैं और बोरिक एसिड के सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये सॉल्यूशन आपके बच्चों से और आपके पेट से, यानी कोई भी कुत्ता बिल्ली आप रखते हैं, उनसे दूर होना चाहिए। यानी जो ब्रेड का टुकड़ा या फिर आप रोटी का टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे, उसको रखेंगे इधर उधर गार्डन में, वो बच्चों की रीच से दूर होना चाहिए, आपके पेट से दूर होना चाहिए, वो उन तक ना पहुंचे। अगर वो बच्चे इसको खा लेंगे तो पेट खराब हो सकता है, डॉग खा लेगा तो भी पेट खराब हो सकता है उनका, या उनको कोई और साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा और तभी इसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस्तेमाल करने के बाद जब आपको रिजल्ट मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।